हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो देखते हैं व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज। ठीक है, जैसे नाम से ही क्लियर है, चतुर्भुज मीन्स चार भुजाएं ठीक है होंगी। तो हम इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 4 पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, जब चार पॉइंट्स जो हैं वो एक ही सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, व्हेन द 4 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है, तो वहाँ से क्या बनती है, एक लाइन बनती है। ठीक है, जब एक बार फिर से, जब चार पॉइंट्स एक ही रेखा में हो, सीधी हो, ठीक है, सररेखी हो, कॉलिनियर, व्हेन द 4 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर मीन्स एक ही सेद में हो, तो वहाँ से उनको जब हम ज्वाइंट करेंगे तो क्या बनती है, एक सीधी लाइन बनती है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, और 4th पॉइंट यह है, मीन्स जब 3 पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर हों और 4th अलग हो, तो उनको ज्वाइंट जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट जो हैं वो कॉलिनियर है, एक ही रेखा में है, सीधी रेखा में है। ठीक है, तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो एक क्या बनेगी, ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, ट्रायंगल, त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब ये कौन सी शेप है, ट्रायंगल। अब मैं 2 पॉइंट्स की बात नहीं करूँगी, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमेशा ही कैसे होते हैं, कॉलिनियर। ठीक है, सीधी रेखा में ही होते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम 2 पॉइंट्स को मीट करते हैं तो एक सीधी रेखा ही आती है। ठीक है, तो जब 4 पॉइंट्स हमें ऐसे दे रखे होंगे और हम उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो शेप बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। नाउ दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मीन्स चार भुजाओं से बनी हुई जो बंद आकृति होती है, क्लोज्ड फिगर होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। अब मैं इसका नाम लिखती हूँ, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं, 4 साइड्स हैं। देयर आर 4 साइड्स। कौन कौन सी, AB, BC साइड, CD और DA। ठीक है, अब ये क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल्स की साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, और वर्टिसेस कितने होंगे, 4। जो शीर्ष हैं कौन कौन से, ABCD। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टिसेस। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसके शीर्ष, A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D। These are the vertices of a quadrilateral। ठीक है, अब एंगल भी कितने होंगे, 4 एंगल्स होंगे। कौन कौन से, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल B, एंगल C और एंगल D। ठीक है, एंगल भी कितने हुए, 4, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद डायगोनल्स, विकर्ण। तो एक क्वाड्रिलेटरल में विकर्ण कितने होंगे, 2। ठीक है, जब हम अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं, जब हम उनको मीट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डायगोनल्स हैं, 2। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2। देयर आर 2 डायगोनल्स। कौन कौन से, AC एंड BD। तो ये क्या है, हमारे डायगोनल्स। ठीक है, और मैं यहीं पे आपको
थोड़ा सा बता दूं कि जो क्वाड्रिलेटरल्स में जो 4 एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। जो ट्राइंगल है हमारी, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के 360 डिग्री। क्यों, जैसे ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है तो ये जो विकर्ण है तो इससे हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स आ गई, 2 ट्राइंगल्स। तो एक ट्राइंगल का जो एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, दूसरे का भी 180 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के में जो 4 एंगल्स हैं उन सभी का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, ठीक है। आइए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो चतुर्भुज के प्रकार, फर्स्ट है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे ध्यान से, ठीक है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है। पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, 4 साइड्स तो होंगी, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में सबसे पहले व्हेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पैरेललोग्राम की पहचान, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है, पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। एंड ए डी जो साइड है वो किसके पैरेलल होगी, बी सी की, ठीक है। अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी, ठीक है। एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, जैसे मैंने पिक्चर में शो कर दिया है, दिस साइड्स आर इक्वल एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब फर्स्ट के सेकंड में, ठीक है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। माइंड इट, जो आमने सामने के जो कोण है वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। मीन्स एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, बी इज इक्वल टू डी एंड ए इज इक्वल टू सी। एंड नंबर 3, जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, ठीक है, जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा और ओ बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ डी के, बाइसेक्ट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की, ठीक है। एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी, ठीक है। आमने सामने के कोण जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, आमने सामने के एंगल्स, और सम तो 360 डिग्री ही होगा, ठीक है। और जो डायगोनल्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आगे 8 चैप्टर में, तो मैं यहीं से आपको क्लियर करवा दूं कि अगर हम कहीं ये प्रूफ कर देते हैं कि कोई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो हम पैरेलल शो कर दें या साथ में इक्वल शो कर दें, तो वो हमेशा ही क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, इसका अपोजिट कन्वर्स जो बता रही हूँ मैं, ठीक है। और हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, हम ये प्रूफ कर दें कि अपोजिट एंगल्स जो हैं वो उसके इक्वल हैं क्वाड्रिलेटरल के, चतुर्भुज के, तो वो हमेशा कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। ये भी इसका सेकंड जो कंडीशन है इसका कन्वर्स है। और थर्ड में कहीं हम ये प्रूफ कर दें कि कोई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हमेशा ही क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज।
So these are the conditions, properties of parallelogram and this concept is very important. ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप है रेक्टेंगल. इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, रेक्टेंगल आयत. अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो किसकी प्रॉपर्टीज़ है? सारी की सारी पैरेललोग्राम की. ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम. जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी की सारी क्या करेंगी? इसको सेटिस्फाई करेंगी. देखिए फर्स्ट में जो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगी? इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. अगेन ए डी इज़ इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू ए सी बी सी सॉरी. और साथ में जो एंगल्स हैं, एंगल्स भी क्या होंगे? अपोजिट, वो इक्वल होंगे. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. ठीक है, और इसमें जो हमारे जो एंगल्स होते हैं, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री. ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री. ठीक है, रेक्टेंगल में. तो अब वही कंडीशंस लिखेंगे जो हमारी पैरेललोग्राम की हैं. ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, जो फर्स्ट कंडीशन है इसकी. और साथ में ए बी इज़ इक्वल टू, इक्वल भी है किसके? डी सी के या सी डी, और ए डी इज़ इक्वल टू बी सी. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई. सेकंड, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री. ठीक है, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री. रेक्टेंगल में जो हर एक एंगल है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है. और क्या होगा? इक्वल भी होगा. अगर 90 हैं तो आमने सामने के एंगल्स तो वैसे ही इक्वल्स हैं. ठीक है, एंड नंबर थर्ड, डायगनल्स आर इक्वल. और इसमें जो हमारे डायगनल्स हैं वो इक्वल होते हैं. ये है कंडीशन इसकी. डायगनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट तो करेंगे ही और साथ में क्या होंगे? इक्वल भी होंगे. मीन्स जो ए सी डायगनल है वो किसके इक्वल होगा? बी डी डायगनल के. ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्क्वायर. इसके बारे में भी हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, स्क्वायर. तो अब स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी क्या हैं? सारी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ ही होंगी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, मीन्स आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल. तो स्क्वायर में तो सारी की सारी जो हमारी साइड्स हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फर्स्ट केस में ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू डी ए. चारों की चारों साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी. ईच एंगल इज़ 90 डिग्री. Each angle is again is 90 degree and diagonals bisect each other, bisect and equal. Diagonals are equal and bisect each other. लेकिन पैरेललोग्राम में जो डायगनल्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो डायगनल्स हैं वो इक्वल होंगे. ठीक है, एक बार फिर से, जो पैरेललोग्राम है उसमें हमारे डायगनल्स इक्वल नहीं होंगे, बाइसेक्ट करेंगे, दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे. लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में जो डायगनल्स हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है रोम्बस, समचतुर्भुज. ठीक है, जैसे नाम से क्लियर है, समचतुर्भुज मीन्स जिसमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ठीक है, अ पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, एक ऐसा पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों के चारों साइड्स, ऑल साइड्स वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी. मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. ठीक है, और जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ हैं
वो क्या करेंगी, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं, ठीक है। एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स जो अपोजिट साइड्स वो इक्वल हैं, या तो सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी होंगी, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। मीन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Diagonals are perpendicular to each other। जो रोम्बस के समचतुर्भुज के जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री के एंगल जो है वो यहाँ पे बनेगा। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बाइसेक्ट तो एक दूसरे को करेंगे ही, ठीक है। हाँ, इसमें जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं, कैसे बाइसेक्ट करेंगे, एट राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल्स जो हैं वो यहाँ पे बनते हैं रोम्बस के केस में, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस समचतुर्भुज, ठीक है, ये पहचान होती है। उसके बाद है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम समलंब, ठीक है। ये सारे के सारे जो टाइप्स हैं वो हमने 8th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, वैसे जो हमारा 4th चैप्टर था, ठीक है। तो ये एक रिवीजन है ट्रेपीजियम। अब समलंब क्या है, इसकी क्या पहचान होती है, इस क्वाड्रिलेटरल में इसमें भुजाओं का जो एक पेयर है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। और एक जो पेयर होता है वो कैसा होता है, नॉन पैरेलल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेपीजियम की पहचान, वेयर वन पेयर इज पैरेलल, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और जो बी सी है वो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, किसके, ए डी के, ठीक है। मीन्स इसमें जो हमारी साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल में भुजाओं का जो एक पेयर होगा वो पैरेलल होगा, ठीक है, समांतर होगा। इन भुजाओं को हम जहाँ मर्जी ले जाएं ये आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी। और जो दूसरा पेयर होगा भुजाओं का, जैसे ए डी और बी सी है, ये कैसा होगा, नॉन पैरेलल, ठीक है। जो जब हम इन भुजाओं को आगे ले जाएंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। तो ये ट्रेपीजियम की पहचान है समलंब की, ठीक है। उसके बाद है काइट, इसके बारे में भी हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, पतंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्टिव साइड्स, ठीक है। इसकी क्या पहचान है, अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 pairs of equal consecutive sides, ठीक है। अब पतंग में क्या है कि इसमें जो कंसेक्टिव साइड्स हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। मीन्स जो हमारी आसन भुजाएं हैं, जो साथ साथ वाली जो भुजाएं हैं वो हमेशा क्या होगा, एक जो पेयर होगा वो इक्वल होगा। जैसे इस केस में ए बी इज इक्वल टू ए डी है और बी सी इज इक्वल टू सी डी है, ठीक है। जो कंसेक्टिव साइड्स हैं, ठीक है, आसन भुजाओं का पेयर जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है। जो इसके डायगोनल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, the diagonals of kite are perpendicular to each other, आपस में जहाँ पे ये कट करेंगे वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। नंबर सेकंड, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट one of the diagonal
बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और इसमें जो एक डायगनल है, वन ऑफ द डायगनल, ठीक है, वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, इन दोनों डायगनल्स में जो एक डायगनल है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा, मीन्स दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो दूसरा डायगनल है वो तो बाइसेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है इसका पार्ट, ठीक है, लेकिन एक जो डायगनल है वो बाइसेक्ट भी होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरा जो डायगनल्स है वो उसके पार्ट जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे, वो बाइसेक्ट नहीं करेगा, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। सो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।